आज बड़े हर्ष का विषय है। सनातन धर्म की ध्वजा जिन्होंने समूचे भारत में उस समय में फैलाई, जब कोई जय श्री राम बोलने के बाद बड़ा भयभीत रहता था, ऐसे समय काल में आपने समूचे भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर सनातन धर्म को बड़ा बल दिया। ध्वज लेकर के अनेकानेक लोगों के अंदर सोए हुए सनातनियों को जगाया। ऐसी पूज्या आप यहां से सांसद भी हैं, शायद पूज्या आप यहां से सांसद भी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी आप विराजमान हुई हैं कथा में। करतल ध्वनि से आप सब साधुवाद दीजिए। अहो भाग्य हैं। हमारी बुद्धि से तो वर्तमान समय के राजनीति एक अपनी जगह पक्ष है, हमारा पक्ष हमेशा सनातन के लिए रहा। एक बार कोई महापुरुष बहुत ऊंची बात बोल रहे थे हमसे। वो संत कह रहे थे कि वर्तमान समय में उस वक्त आपने इतनी पीड़ा सही सनातन को लेकर के, इतना कष्ट सहा, जो आज का कोई और सेवक होता तो या तो प्राण दे देता या सनातन के लिए जीना छोड़ देता। इतनी असहनीय पीड़ा सही सनातन के लिए। और भैया सनातन की रक्षा की बात करना ये अमीरों का शौक है, भिखारियों की बस की बात नहीं है, याद रखना। ये अमीरों का शौक है, बुजदिलों का काम नहीं है। सनातन का कार्य तो वही कर सकता जो संपूर्ण जीवन में ये प्रण कर ले कि लगता है कल ही हम चले जाएंगे। और जिस प्रकार मरने वाला व्यक्ति बड़े डांडस के साथ, पुलिस पीछे लगी हो तो चोर कितना खतरनाक भाव से भागता है भयंकर अवस्था में, उसी प्रकार सनातन का साधक भी अपने जीवन में ये प्रण कर ले कि चाहे जब प्राण जा सकते हैं। और ये आदिकाल से चला आ रहा। विश्वामित्र जी की यज्ञ में राक्षस हड्डियां डाल देते थे, अब तो कुशल है। और वर्तमान समय बहुत अच्छा समय है सनातनियों के लिए। सरकार भी सनातनियों का साथ दे रही है, गौरव का विषय। और बुरा ना माने तो ये बात बोले, हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई जो है संबंध नहीं, हम बड़े दूर रहते हैं। वाणी में भी हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि व्यास नीति से ही हमें समय नहीं मिलता। फिर भी बुरा ना माने तो ये बात बोले, आप सब उनके साथ खड़े होना जो राम की चर्चा करें। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने इष्ट आराध्य राम के कारण ये बात निवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो राम की बात करे तुम उसके साथ खड़े हो। जो राम की बात ना करे, जो कथाओं का आयोजन ना करवाए, जो कथाओं में आए ना, जो सनातन की बात ना करे, जो मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवस्था को देख करके पिघले ना, जो सनातनीय संतों के ऊपर अत्याचार करे, ऐसे लोगों को स्वप्न में वोट तो दूर की बात है, अपने इस पवित्र मुख से उसका नाम भी मत लेना। हाँ, किसी भी पार्टी के वोट के लिए हमारा कोई भी मत नहीं, ना सपोर्ट का मत है। हमारा मत है एक ऐसी पार्टी जो राम जी का पक्ष ले, राम जी के साथ खड़े हो। तो हमने आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हृदय गदगद हुआ हमारा। और आपके बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन भोपाल तो हम पहली बार इतने दिन रुके हैं, उतना परिचित नहीं थे। जब आप सांसद बने थे तब जरूर, क्या है कि आगे के लोगों सोशल मीडिया से हमारा दूरी तो नहीं है, पर इतनी नजदीकी नहीं है। बड़ा आनंद आ गया। एक बार और जय श्री राम बोलो, जोर से बोलो। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, भजे मन राम चरण सुखदाई। हमारा तो स्पष्ट मत है, राम की चर्चा करने वाला भले ही दूसरे धर्म का हो,
अभी हम जब वहां गए लंदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप परिचित होंगे, बॉब ब्लैकमैन, वहां आए। उनका हमने नाम रखा काला भाई। हाँ, बॉब ब्लैकमैन ही है ना? हाँ, बॉब ब्लैकमैन। वो आए। बाद में चर्चा चली कि क्या आप इनको दीक्षा देंगे। हमने कहा वो कोई भी हो, हम देने को तैयार हैं, हमारे राम की बात भर करें। हमें यह मतलब ही नहीं कि ये देसी है कि विदेशी। कौन हमें कुत्ता खरीदना है कि देसी विदेशी देखें? हमें तो राम के संवाहक देखने हैं, ढूंढने हैं, बनाने हैं। तो वो चाहे देसी हो चाहे विदेशी, राम की जो बात करे हम उसके साथ हैं और उसके घर भोजन करने को भी तैयार हैं। बहुत पहले एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आप तो गांव से हैं, बहुत अच्छे स्नेही हैं हमारे। वो मित्र हैं, बोले आप तो गांव से हैं, सरयू पारी ब्राह्मण हैं, तो क्या आप छुआछूत पर विश्वास रखते हैं? हमने कहा हम किंचित मात्र भी किसी बात पर विश्वास नहीं रखते, हम तो जो राम का है उस पर विश्वास रखते। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं बेटा राम की चर्चा अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति करे तो गुरुदेव कहते हैं हम उसके घर भोजन करने को तैयार हैं, राम की चर्चा भर करे। साधु जी सीताराम।